हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केंतारो एक्सप्लेन्स में। और आज मैं आपको जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड 8। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे रेंतारो की सारी गर्लफ्रेंड ने लव पोशन को पी लिया होता है, लेकिन कुसूरी रह जाती है। और अब उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड रेंतारो के पीछे बुरी तरीके से पागल होती है और उनके पीछे भाग रही होती है। कुसूरी बोलती है कि चलो रेंतारो, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। वो लोग छत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुसूरी बोलती है कि मैं यहाँ पे दवाई के 4 डोज नहीं बना सकती हूँ, मुझे केमिस्ट्री लैब जाना ही होगा। रेंतारू बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और कुसूरी जाने के लिए तैयार हो जाती है। रेंतारू जाने से पहले बोलता है कि प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम लोगों को कि मैं तुम लोगों को ज़रूर ठीक कर दूंगा। अब वो लोग कॉरिडोर में भागकर केमिस्ट्री लैब में जाने वाले होते हैं, लेकिन वो तीनों लड़कियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुसूरी बोलती है कि अरे, ये लोग तो हमसे भी तेज भागते हैं, ये तो हमारे आगे आकर खड़े हो गए। मुझे कोई स्लो पोशन या फिर कुछ और देखना पड़ेगा जो इन लोगों को रोकेगा। और कुसूरी एक अजीब सा पोशन निकाल लेती है। रेंतारो बोलता है कि रहने दो, हमें इस पोशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। कुसूरी बोलती है ठीक है, मैं समझ गई। वो लड़कियां भी उनका पीछा कर रही होती है। रेंतारो और कुसूरी हॉल में भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम भी आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे हॉल में भाग रहे हो, अब तो तुम नहीं बच पाओगे। वाइस प्रिंसिपल मैम की शक्ल देखकर कुसूरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पोशन को उनके मुंह पे ही फेंक देती है। वाइस प्रिंसिपल मैम के मुंह पर पोशन गिरने की वजह से उनके मुंह अजीब अजीब हो रहा होता है। कुसूरी बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए मेरे हाथ से छूट गया। वाइस प्रिंसिपल मैम बोलती है तुम लोगों को पता भी है इस मेकअप को करने में पूरे 3 घंटे लगते हैं। ओह नहीं, मेरा असली चेहरा इंसानों के सामने आ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ये आए, मुझे अभी जाकर मेकअप करना होगा। और वाइस प्रिंसिपल मैम वहाँ से चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रेंतारो और कुसूरी भी भाग रहे होते हैं और उसकी बाकी गर्लफ्रेंड भी उसका पीछा कर रही होती है। रेंतारो पीछे मुड़कर देखता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड्स अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी होती है। रेंतारो मन में बोलता है वो अलग हो गई है जिससे कि वो हमें घेर सके। रेंतारो कुसूरी को बोलता है कि चलो हमें भी अलग हो जाना चाहिए, और वो लोग अलग हो जाते हैं। रेंतारो के पीछे शिजुका आ रही होती है। रेंतारो मन में बोलता है कि मुझे पता था मेरे पीछे शिजुका आएगी, वो बाकियों जितनी तेज़ नहीं है, इसलिए मैं बाकियों के आने से पहले ही उससे दूर चला जाऊंगा। और तेज़ स्पीड में भागने लगता है, लेकिन शिजुका भागते हुए गिर जाती है। रेंतारो चिल्लाते हुए आता है शिजुका सान, ओ नहीं, तुम्हारा माथा पूरा लाल हो गया, तुम्हें अभी नर्स ऑफिस जाना होगा। रेंतारो शिजुका को उठाकर नर्स ऑफिस ले जाता है, लेकिन देखता है कि नर्स तो छुट्टी पे है, इसलिए वो खुद ही शिजुका की पट्टी कर देता है और बोलता है कि शिजुका अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हारा दर्द गायब हो जाए। इतने में शिजुका के पोषण का असर दोबारा से हो जाता है और वो रेंतारो को पकड़कर बेड पर डाल देती है। रेंतारो मन में बोलता है कि शिट यार, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैं कैसे भूल गया था कि शिजुका ने तो लव पोशन पिया हुआ था, अब पता नहीं क्या होगा। शिजुका रेंतारो के हाथ पकड़कर उससे किस करती है, फिर दोबारा किस करती है और फिर दोबारा किस करती है। रेंतारो रोमांटिक मूड में आ जाता है और वो भी रोमांटिक होता जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंदर की सच्चाई जाग जाती है और वो बोलता है कि शिजुका चान, मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा। वो शिजुका को हैंगर पे टांग देता है और बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह से ठीक कर ही दूंगा, तब तक इंतज़ार करो। और वहाँ से भाग जाता है। अब वो भाग ही रहा होता है, लेकिन उसके पीछे हकारी और इंडासान पड़ जाती है। अब वो दोनों तो थोड़ी सी चालाक होती है। रेंतारो सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों से पीछे कैसे छुड़ाऊं, ये तो बहुत ताकतवर और समझदार है। इंडासान हकारी को पकड़कर गोल गोल घुमाकर रेंतारो के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे रेंतारो नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों रेंतारो को वो दबोच लेती है। रेंतारो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो इस तरीके का दिमाग इस्तेमाल करेगी, अब तो मैं पकड़ा जा चुका हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं, इसलिए मैं इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब वो दोनों एक एक करके रेंतारो को किस कर रही होती है और रेंतारो फिर से रोमांटिक मोड में आ रहा होता है। रेंतारो मन में बोलता है कि ये एहसास शिजुका से अलग है, मैं इनसे बच नहीं पाऊँगा। लेकिन यार भाई की फिर से मन की सच्चाई जाग जाती है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे इन्हें ठीक करना ही होगा। लेकिन रेंतारो तभी देखता है कि वो दोनों आपस में लड़ने लगती है। एक बोलती है कि मैं किस करूँगी और दूसरी बोलती है कि मैं किस करूँगी। रेंतारो देखता है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, इसलिए वो अपने हाथ का यूज़ करके उन दोनों की ही किस करवा देता है। अब उन दोनों को लग रहा होता है कि इंडासान
रेंतारू है और हकारी के लिए लग रहा होता है कि इंडसान रेंतारू है, इसलिए वो एक दूसरे को किस करने लगती है। रेंतारू उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा केमिस्ट्री लैब में आ जाता है। बोलता है कि लगता है शायद कसूरी-सान अंदर पहुँच गई है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और दरवाजे को जल्दी से बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे एआई-सान पहले से खड़ी होती है। रेंतारू बोलता है, क्या कुसूरी सेनपाई यहाँ तक पहुँच नहीं पाई और नैनो यहाँ पे क्या कर रही है? मैं भाग नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी छुपना पड़ेगा वरना वो मुझे पकड़ लेगी। रेंतारो एक लॉकर में आके छुप जाता है और बोलता है कि अरे नहीं यार, गड़बड़ हो गई। अगर कसूरी सेनपाई पहले केमिस्ट्री लैब तक पहुंच जाती तो अच्छा होगा, हम लोग अलग हो चुके, पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी कसूरी बोलती है कि अरे यार, मेरा तो दम घुट रहा है। रेंतारो कुसूरी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुसूरी बोलती है कि मैं लैब में जा ही रही थी, तभी नैनो ने मुझे देख लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आकर छुप गई हूँ और अब मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो मुझे ढूंढ रही है। रेंतारो बोलता है कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रही है, वो तो मुझे ढूंढ कर किस करना चाहती है ना? तो कुसूरी बोलती है कि शायद उसे पता चल गया है कि हम एक ही टीम में काम कर रहे हैं। भाई लोग, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। कुसूरी बोलती है कि रेंतारो, क्यों ना तुम यहाँ से अचानक से बाहर निकल कर एआई सान का ध्यान भटकाकर तुम यहाँ से उसे दूर ले जाओ। इससे क्या होगा, मैं केमिस्ट्री लैब में जाकर डोज बना दूंगी। रेंतारो बोलता है कि मैंने भी ये सोचा था, लेकिन अगर हम अचानक से बाहर निकलते हैं तो नैनो को शक हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो है और वो तुम्हें आसानी से पकड़ लेगी। रेंतारो, तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें उन्हें बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुसूरी रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना रेंतारू, हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें परेशान करें या फिर तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ रेंतारू। तभी कुसूरी को कुछ चीज़ें याद आ जाती है और वो बोलती कि रेंतारू, अब ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने साथ एक डोज हमेशा रखती हूँ, और उस डोज को निकाल कर पी लेती है। रेंतारू बोलता है कि अरे ये तो एआई सान के लिए था ना? तो कुसूरी बोलते कि अरे वाह, मेरे पास एक और आइडिया आ गया। रेंतारू बोलता है कि मुझे भी बताओ तुम्हारे पास क्या आइडिया है। अब धीरे धीरे करके कुसूरी अपने असली फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि कुसूरी ने सोचा है कि वो इस रूप में लैब में जाएगी, क्योंकि नैनो ने इस रूप को कभी भी नहीं देखा है। वो रेंतारू को देखकर बोलती है कि अरे, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया रेंतारू, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? रेंतारू बोलता है कि तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से मुझे छू रहे हैं। कुसूरी बोलती है कि मैंने थोड़ी सी दवाई ली है, इसका असर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं लैब में गई और मैं छोटी हो गई तो नैनो को पता चल जाएगा कि ये मैं हूँ। अब वो देखती है कि वहाँ पे एक टेप रखी होती है। कुसूरी बोलती है कि हाँ, मैं इस टेप की मदद से नैनो को बांध दूंगी और फिर आराम से केमिस्ट्री लैब में जा डोज बना लूँगी। अब वो लोकर से बाहर निकल जाती है और नैनो को बांधने के लिए उसके पीछे जा रही होती है। तभी नैनो पीछे मुड़कर देखती है। कुसूरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि मैं कुसूरी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बांधने के लिए आई थी। वो खुद ही नैनो को अपने बारे में बता देती है। नैनो उसको अच्छे तरीके से बांध देती है। रेंतारू बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो लोकर से बाहर निकल कर भागना शुरू कर देता है। नैनो कुसूरी को छोड़कर रेंतारू के पीछे पड़ जाती है। रेंतारू बोलता है कि रेंतारू, तुम्हें भाग नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी के लिए भागते रहो, पकड़े मत जाना। और नैनो उसके पीछे भाग रही होती है। रेंतारू एक भाग कर आके अपने आप को कमरे में बंद कर लेता, लेकिन नैनो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है और रेंतारू को दबा के किसिस करने लगती है। अब कुछ देर बाद कुसूरी आ जाती है और नैनो को वो दवाई का असर दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। रेंतारू बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कुसूरी सेनपाई, तुमने आखिरकार इस डोज को बना ही लिया। कुसूरी खुश हो जाती है। रेंतारू बोलता है कि चलो अब हम बाकी तीनों को भी ये डोज दे देते हैं। अब सारी गर्लफ्रेंड को होश आ जाता है। कुसूरी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे ड्रग ने तुम लोगों को ज़ॉम्बी में बना दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना तुम, मैं ड्रग्स बनाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। रेंतारू बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ड्रग्स ने इन सब लोगों को ज़ॉम्बीज़ बनाया है, लेकिन तुम्हारे ही ड्रग्स ने वापस पहले जैसा किया, तो चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। अगर फ्यूचर में भी तुम्हारे ड्रग्स कभी गड़बड़ कर देते हैं तो मैं तुम्हारे साथ उन सभी चीज़ों को ठीक करूँगा, तो प्लीज़ अभी अपनी ड्रग्स बनाने वाले आइडिया को बंद करने के बारे में मत सोचो। कुसूरी बोलती है कि रेंतारू, मैं तुमसे और ड्रग से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, और रेंतारू को आकर किस कर लेती है। तो भाई लोग, एपिसोड 8 तो यार यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।